नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकारने में ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यह बात है उस समय की जब कश्मीर घाटी में भारत का तिरंगा जलाया जा रहा था, पाकिस्तानी झंडे खुलेआम लहराए जा रहे थे और ऐसा करने वालों को कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 1991 में कन्याकुमारी से कश्मीर तक अपने वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में एकता यात्रा निकालने और 26 जनवरी 1992 को श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराने का फैसला किया, ताकि देशवासियों को यह संदेश दिया जा सके कि उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत एक है। इस यात्रा की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी गई आरएसएस के प्रचारक नरेंद्र मोदी को, जिनका उस समय राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। नरेंद्र मोदी ने अपने बेहतरीन प्रबंधन कौशल की बदौलत यात्रा का शानदार संयोजन किया, जिसके चलते एकता यात्रा को देश भर में जबरदस्त सफलता मिली और यात्रा की सफलता से आतंकवादी बौखला गए। यात्रा की सफलता ने आतंकवादियों को परेशान करके रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। नरेंद्र मोदी ने यात्रा के दौरान जो भाषण दिए थे उनका उन्होंने अक्षरशः पालन किया और अपनी मां के दूध को न लजाते हुए बीजेपी की घोषणानुसार 26 जनवरी 1992 को श्रीनगर के लाल चौक की छाती पर तिरंगा लहराकर भारतवासियों के मन में कश्मीर के प्रति खोए आत्मविश्वास को पुनः जागृत कर दिया। मजे की बात यह है कि मुरली मनोहर जोशी, नरेंद्र मोदी, चमन लाल शर्मा और मदन लाल खुराना सहित भाजपा के कई नेता लाल चौक में पूरे 15 मिनटों तक रुके, जो कि उस समय बहुत बड़ी बात थी। इस दौरान आतंकवादी लगातार रॉकेट छोड़ते रहे, गोलियों की बौछारें करते रहे और लाल चौक के समीप एक बम धमाका भी हुआ, लेकिन भारत माता के इन सपूतों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराकर ही दम लिया। रॉकेट्स फायर हो रहे, बिल्कुल नज़दीक गोलियां चल रही थी, ऊपर से वो स्काई से फायर कर रहे थे। एक आस पड़ोस में कहीं बॉम्ब भी मारा ना, उसकी आवाज़ आई, पर रॉकेट्स तो कई आकर गिरे। वो माहौल था और उधर से भाषण करवाए जा रहे थे कि गालियों के भी बौछार की जा रही थी, उसमें भी कोई संकोच नहीं था उनको। जितनी तेज़ी से वो रॉकेट और बम छोड़ रहे थे उतनी तेज़ी से वो गालियों के बम भी छोड़ रहे थे। तो ऐसे विरले व्यक्ति जिन्होंने बिना किसी पद पर रहते हुए भी जो ठाना वो करके दिखा दिया, उन्हें जब देश का प्रधान सेवक बनने का मौका मिला तो उन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटा दी, अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता सुगम कर दिया और 3 तलाक पर अंकुश लगाकर समान नागरिकता कानून लागू करने की दिशा में भी कदम बढ़ा दिए। ऐसे बंदे भला विदेशों में भी अपनी छाप कैसे नहीं छोड़ते। यही वजह रही कि रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की खुली आलोचना नहीं करने के बावजूद वो आज तक भी अमेरिका के नाक के बाल बने हुए हैं। लिहाजा ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से जारी की गई नेताओं की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। पीएम मोदी को 77% अप्रूवल रेट मिली है, जो कि 13 देशों में सबसे ज्यादा है। यह दिखाता है कि मोदी कितने लोकप्रिय नेता हैं। पीएम मोदी ने इस सूची में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को भी पीछे छोड़ दिया है।
यहाँ विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि उनकी डिसअप्रूवल रेटिंग भी सबसे कम मात्र 17% है। इन सबसे स्पष्ट है कि भारत माता का यह लाल विदेशों में भी अपनी लोकप्रियता के झंडे गाड़ रहा है और प्रत्येक भारतवासी के लिए यह गौरव का क्षण है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।